Hello everyone, in this video we will discuss about multiplexers. Now what is multiplexer? It is a combinational circuit that accepts several inputs and it produces a single output. That means it is simply accepting n number of inputs and it is allowing at a single output at any instant of time. उसको हम कह सकते हैं मल्टीप्लेक्सर या फिर आसान भाषा में जो मल्टीपल इनपुट्स को सिंगल इनपुट में कन्वर्ट करता है उसको हम कह सकते हैं मल्टीप्लेक्सर. Okay, now this is going to be a simple block diagram of a multiplexer where we have written data lines as input from D0 to Dn minus 1, which we can treat as 2 raised to n. That means let 2 raised to n input lines are there and there is a single output line. Now how could we decide कि D0, D1, D2 या फिर लास्ट इनपुट लाइन आउटपुट को कनेक्ट हो सकती है. तो ये डिसीजन जो ले सकता है उसको हम कहते हैं सेलेक्ट इनपुट. उसको हम करेंगे सेलेक्ट इनपुट, यानी कि सेलेक्ट इनपुट डिसाइड करेगा whether D0, D1 or any other data line is connected at the output line. And based on that, we have written it here. Number of input lines will be 2 raised to n, whereas the number of select lines is going to be n. So based on this combination, one can design any kind of multiplexer. Most important point क्या है इसमें? There are 2 raised to n input line. There is a single output line and there are n select lines. Now अब देखिए ये किस तरह से फंक्शन करता है. जो भी सेलेक्टर डिसाइड करेगा अकॉर्डिंगली डेटा लाइन जो है आउटपुट का कनेक्ट हो सकती है. एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन ऑल्सो कॉल दिस एज ए डेटा सेलेक्टर. दैट मीन्स मल्टीप्लेक्सर्स आर आल्सो नोन एज डेटा सेलेक्टर. अब इसका रियल टाइम यूसेज कहाँ पर हो सकता है? तो आपने देखा होगा कि हमारे पास रेडियो सिस्टम था, उसमें बहुत सारे चैनल्स रहते थे और उसमें से एक ही चैनल को हम ट्यून कर सकते थे. तो उसका डिसीजन हम ले सकते हैं बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट. तो वहाँ पर हम मल्टीप्लेक्सर का यूज़ कर सकते हैं. सिमिलरली हमारा केबल सिस्टम हो या फिर हमारा डिश हो या फिर कोई भी सिस्टम हो सकता है, उसमें हम मल्टीप्लेक्सर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा तौर पर करते रहते हैं. सो दिस इज़ हाउ अ सिंपली वन कैन डिफाइन मल्टीप्लेक्सर. सिंपल टर्म, multiple inputs and a single output. This term or this ideology is called as the multiplexer. अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक मल्टीप्लेक्सर जो है 2:1 को. Now let us start with how to design 2:1 mux या फिर उसको 2/1 mux हम कह सकते हैं. अब सबसे पहले तो हम डिटरमाइन करेंगे नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स, नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन एंड हाउ मेनी आउटपुट लाइन्स आती है. तो आप देख सकते हैं we have to design 2:1 mux. So I'm writing it here. Number of input lines. Formula क्या है हमारे पास? 2 raised to n, which is nothing but how much? 2. So 2 raised to n को अगर 2 से हम कंपेयर करते हैं, so we'll get n is equal to 1 because 2 raised to 1 will be 2. Based on that, I can write number of select lines is equal to n, which is nothing but 1. यानी कि अगर हमें 2:1 मक्स डिज़ाइन करना है तो 2 इनपुट लाइंस लगेंगी. विल राइट देम एज D0, सेकंड लाइन लेंगे हम D1. एक सिंगल आउटपुट लाइन होगा, उसको हम देते हैं नाम Y, और एक सेलेक्ट लाइन लगेगा, उसको हम नाम देते हैं S. सिंगल सेलेक्ट लाइन, 2 इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट. सो दिस इज आवर 2/1 मक्स. दिस इज अ सिंपल ब्लॉक डायग्राम ऑफ 2:1 मक्स. अब सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं, टू ड्रॉ द ट्रूथ टेबल. अब देखिए यहाँ पर बहुत बार कन्फ्यूजन क्या होता है, सर इनपुट तो हम D0 D1 लिया था, आउटपुट Y है, तो ट्रूथ टेबल में हम इनपुट सेलेक्ट लाइन क्यों ले रहे? बिकॉज द डिसीजन इज टेकन बाय सेलेक्ट लाइन. इसीलिए हमने इनपुट को क्या लिया है? यस, आउटपुट को है Y. अब यस सिंगल है तो इसके 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. एक तो यस का वैल्यू 0 हो सकता है या फिर 1. अब ये किस तरह से वर्क करता है देखिए. whenever s is equal to 0, whenever s is equal to 0, our first data line D0 will be connected across Y. Similarly, when s is equal to 1 हो जाएगा तो second input line D1 will be connected at the output. That means at any instant of time एक ही इनपुट लाइन कनेक्ट होता है आउटपुट को और वो डिसीजन लिया जाता है सेलेक्ट लाइन से. S0 output will be connected with D0, S1 output will be connected with D1. So based on that we'll complete the truth table
when yes 0, output will be connected to D0, and when yes 1, output will be connected with D1. So this becomes its truth table. Now we'll go for logic expression. Logic expression में we are having the output as y, so I'm writing it here, y is equal to, देखिए फर्स्ट कॉम्बिनेशन में yes का वैल्यू 0 है, यानी कि वो कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा, and I'm writing this as yes bar, and at that time y is connected with D0, so that expression will be yes bar into D0 plus सेकेंड कॉम्बिनेशन में यस का वैल्यू 1 है, तो इसको हम लेंगे अनकॉम्प्लीमेंट्री यस, और y है कनेक्टेड विद D1, तो ये आ जाएगा D1. सो आर एक्सप्रेशन इज यस बार D0 प्लस यस इंटू D1. तो ये हो गया इसका लॉजिक एक्सप्रेशन. अब ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं. वी हैव सिंगल आउटपुट लाइन y, select line single and two inputs D1 and D0. Once it is over, we'll go for the logic diagram. अब लॉजिक डायग्राम में अगर हम देखते तो हमारे पास इनपुट एक तो यस है या फिर है D0 और D1 का. तो इसके लिए सबसे पहले we'll use another method to draw the logic diagram. Let's take the first line as yes. अब हमें एक्सप्रेशन में यस बार भी लगने वाला है, इसके लिए मैं एक नॉट गेट कनेक्ट करके यस लाइन को हम कनेक्ट करेंगे यस बार से. रिमेनिंग वी नीड डेटा लाइन एज D0 और सेकंड डेटा लाइन है हमारे पास D1, तो इसको भी हमने कनेक्ट कर लिया. अब हम जाते हैं एक्सप्रेशन की तरफ. एक्सप्रेशन में क्या है देखिए, फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म है यस बार इंटू D0, यस बार इंटू D0. सो मैं यहाँ से ये लाइन कनेक्ट करता हूँ और उसमें विल कनेक्ट यस बार. दिस लाइन इज़ फॉर यस बार इंटू D0, या फिर इसको हम सेकंड लाइन से भी ले सकते हैं. आई विल बी टेकिंग D0 फ्रॉम दिस. तो आगे एक आ गया यस बार, एक आ गया D0, इन दोनों का प्रोडक्ट है. सो विल यूज़ वन एंड गेट. दिस विल बी आर यस बार इंटू D0. सिमिलरली सेकंड प्रोडक्ट टर्म भी हमें लेने का है, एंड दैट सेकंड प्रोडक्ट टर्म जो दिया है वो है देखिए यस इंटू D1. सो लेट्स ड्रॉ इट. उसके अक्रॉस भी वन एंड गेट प्लेस करेंगे. यहाँ से हम लेंगे यस को. सेकंड इनपुट है D1, सो विल टेक अनदर लाइन और अब यहाँ से कनेक्ट करते हैं D1 को. तो ये आ जाएगा यस बार D0 और ये आ गया यस इंटू D1. नाउ विल प्लेस वन और गेट, यानी ये दोनों का एडिशन हो जाएगा और फाइनली हमें आउटपुट मिल जाएगा 5. तो दिस बिकम्स द लॉजिक डायग्राम फॉर 2:1 मार्क्स. अगेन we are following the steps as a block diagram, truth table, expression and logic diagram. Similarly, we will move on to the next one, that is 4:1 marks. How to design 4:1 marks. तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया है how to design 4/1 marks. So let us start with the first step as usual. Number of input lines आप देख सकते हैं, input lines are 4. So the formula is 2n is equal to 4. अब अगर 2n को 4 से कंपेयर करते हैं, we'll get n is equal to 2 because 2 square will be 4. Fine. So based on that, number of select line is equal to n दिया है और अभी n आया था हमारे पास 2, so we'll put it 2. So 2 select lines are required with 4 input line. So let us draw the block diagram. We'll take the 4 input lines as, let's suppose D3, D2, D1, D0, या फिर आप उसको D0, D1, D2, D3 भी लिख सकते हो. 2 select lines are used, so let us write them as S1 and S0, a single output as Y. So this becomes a block graph 4/1 marks. Okay, so once it is over, we'll go for the truth table. अब देखिए ट्रूथ टेबल में 2 select line हमने ऑलरेडी लिया है, S1, S0, आउटपुट है 5. Now if we have 2 inputs as S1, S0, combinations में भी 0, 0, 0, 1, 1, 0 या फिर आ सकता है 1, 1. So you are written all the terms as 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Now let us start to define them. First term, when I come across the block diagram, when both the inputs are 0, 0, D0 will be connected to Y. So across Y we'll put D0. Similarly, next when it is 0, 1, 0, 1 यानी डेसिमल इक्विवेलेंट 1 है, तो इस केस में
D1 कनेक्ट हो जाएगा आउटपुट को, सो विल राइट D1. In the same manner, when 1 0, D2 will be connected at the output, and when 1 1, D3 will be connected at the output. So 0 0 के लिए D0 आ जाएगा, 0 1 के लिए D1, 1 0 के लिए D2 और 1 1 के लिए आ जाएगा D3. In this way the working of 4:1 mux can be taken place. अब हम एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं. एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में देखिए S1 S0 दोनों भी 0 है, सो विल राइट S1 बार S0 बार इंटू D0 प्लस सेकेंड कॉम्बिनेशन में S1 बार S0 D1 प्लस थर्ड कॉम्बिनेशन में S1 S0 बार D2 प्लस लास्ट कॉम्बिनेशन में देखिए S1 S0 इंटू है D3. ओके, सो दिस इज हाउ आर लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर 4:1 mux हैज़ बीन ऑब्टेन्ड. अब हम जाते हैं एक्सप्रेशन के लिए, अब सॉरी लॉजिक डायग्राम के लिए. इसमें देखिए हमें क्या क्या लगने वाला है, हमें लगने वाला है S1 S0 और उसका कॉम्प्लीमेंट भी विथ 4 डेटा लाइन्स D0 D1 D2 और DT. सो लेट अस ड्रॉ देम. सो वी हैव सिंपली ड्रॉन दैट 2 लाइन्स S1 S0 और ये आउटपुट एक्सप्रेशन हमने इधर कॉपी किया है. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोडक्ट S1 बार S0 बार D0 बार. So we'll draw a line where we connect S1 bar. We'll draw this line where we connect S0 bar and we'll place AND gate across this with input यहाँ से हम लेंगे as D0. Similarly, next is S1 bar S0 D1. So again, this is for S1 bar S0. We'll place one AND gate. We'll take now S1 bar S0 and let's take the second input as D1. In the same manner we'll extend those lines we will be taking again the fuses across the AND gates. Here it is S1, third product term is S1 S0 bar T2. तो S1 तो uncomplimentary है, S0 complementary, and we'll take show the input as D2. And finally one more AND gate with the combinations as S1 similarly S0 और यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे D3 को. ठीक है, अब ये चारों का हम करेंगे एडिशन. सो फॉर दैट केस वी विल टेक ए लाइन फ्रॉम दिस, वी विल टेक अनदर लाइन हियर, सिमिलरली फॉर दिस एंड सिमिलरली फॉर दिस, और ये चारों प्रोडक्ट टर्म्स का हम करेंगे एडिशन. that will be our output as y. So this becomes the logic diagram for designing 4:1 mux. Okay, I hope you understood the concepts of how multiplexer works, how to design 2:1 mux, how to design 4:1 mux. Thank you. Now let us start with how to design the third type of mux, which is called as 8:1 mux. Okay, now let us again go with the same steps. First step, number of input lines is equals to, we have that formula 2:n. अब यहाँ पर इनपुट लाइन 8 है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 8 इज इक्वल टू 8. अब 2:n को मैं 8 से कंपेयर करता हूँ तो विल गेट n इज इक्वल टू 3. वही, बिकॉज 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 रहता है. सो सेलेक्ट लाइन आ गई है 3 and we need input lines 8. Let us draw them. This is our first data line D0, then it is D1, D2, this is D3, this is 4, 5, 6, and this is D7. So we got these 8 data lines. We need 3 select lines. Let the names are S2, S1 and S0.
with a single output as y. So this is going to be a block diagram of 8 by 1 mux. Okay, now we'll go for its truth table. अब देखिए ट्रूथ टेबल में we need 3 input lines as select line s2 s1 s0. तो इनपुट के अक्रॉस हम लिखेंगे select lines s2 s1 s0 and we have the output as y. Now we have 3 inputs, that means 8 combinations are used. Let's write them as 0 0 1 2 3, this is 4, this is 5, this is 6 and this is 7. So we have written a 3 variable truth table. Now let us come across its working principle. First term, whenever this value is 0 0 0, that means select lines are 0 0 0, d0 will be connected across output y. So we'll write here as d0. Similarly, when the select line is 0 0 1, we will connect d1. Similarly, we'll connect d2, d3, 4, 5, 6, and whenever the select lines are 1 1 1, output will be connected with d7. So we'll get y is equal to d7. So this is the simplest form of the truth table. Now let us go for the expression. Y is equal to, in first combination all variables are 0 0 0, we'll take them complementary, multiplied with d0, plus second combination s2 bar s1 bar s0 d1 plus s2 bar s1 s0 bar d2 plus s2 bar s1 s0 d3 plus d4 के अक्रॉस हम लिखेंगे s2 s1 बार s0 बार d4, d5 के अक्रॉस हम लिखेंगे s2 s1 बार s0 d5 प्लस, अब हम 6 के अक्रॉस आते 1 1 0 है तो यहाँ पर लिखेंगे s2 s1 s0 बार इंटू d6 एंड फाइनली हम लिख सकते हैं s2 s1 s0 into d7. So this becomes the logic expression for output of 8 by 1 mux. Similarly हम उसका logic diagram भी draw कर सकते हैं. So this is about how can we design 2 by 1 mux, 4 by 1 mux, 8:1 mux. I hope you understood the concept of how to design the multiplexer. Thank you.